Alright, Assalamu alaikum or good evening. Learn English practically with Mubin. आपको फिर से खुश आमदीद, पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन एंड कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है. सो आई होप सो दैट हमारी ये जो सीरीज़ है, ये जो मेहनत है, जो कि वेब लर्निंग है, आप तक पहुंच रही होगी एंड आपको इसका कुछ फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है. वाज़ेह रहे, ज़िंदगी में जब भी कोई थोड़ा सा भी पॉजिटिव काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाही करनी चाहिए. आपको हौसला देने वाले लोग कम मिलते हैं दुनिया में और डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलते हैं. जैसे मुसाफिर सीरीज़ की वीडियो में मैंने कहा था, हम सब मुसाफिर हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए. हम क्या कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैटर करती है. दूसरे क्या कर रहे हैं, जस्ट लीव इट ऑन देम. राइट, लेट्स बैक टू द कंटेंट. इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हम जो है वो प्रोसेस में ये सीरीज़ जारी है. सो प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज पास्ट टू हैव एंड फ्यूचर टू हैव टेंस. ये दोनों टेंसेस थे, वर्ब्स टू हैव थे, लेकिन हमने टेंस फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको पढ़ा था बिकॉज इनका ताल्लुक टाइम से तो है ही, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम होता है. टू बी is something else, to have is something else. चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. इनडेफिनेट टेंस को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि हम लोग थोड़ा सा वर्ब को डिस्कस कर लें, क्योंकि इन टेंसेस में हमारी वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स यूज होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें ये वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती हैं और इनके बेसिक नेम्स क्या होते हैं. राइट, तो चले शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट दैट वन. वर्ब की हम लोग बहुत ही डेफिनेशन आसान सी होती है जो हम सुनते हुए आ रहे हैं. इट इज़ एन एक्शन वर्ब, इट इज़ नेम ऑफ एनी एक्शन, या एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब. ऑब्वियसली किसी भी काम को, किसी भी फ़र्ल को हम लोग वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखना इज़ वर्ब. मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात करना, खिताब करना इज़ वर्ब. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सो डिलीवर करना इज वर्ब. उठना, बैठना, खाना, पीना, उड़ना, सोना, जागना, रोना, लड़ना, धोना, दीज ऑल आर वर्ब्स और एक्शंस दैट वी कंटिन्यू इन डेली रूटीन. इसकी वाहिद जो होती है वो फ़ाल होती है एंड इसकी जमा जो होती है वो अफ़ाल होती है. राइट, और अफ़ाल के साथ जब बद लगता है दैट मीन्स बुरे काम, उनसे हमने बचना है. Let's talk about forms of verb. Verbs की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं. जैसे हम मैथमेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहते हैं, लेकिन इन चारों फॉर्म्स के ग्रामेटिकल नेम्स भी होते हैं. फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं या इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं. सेकंड फॉर्म को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अब ये पार्टिसिपल क्या चीज़ है, इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे. और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. दीज आर द 4 नेम्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब: प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म और बेस फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाइस वर्सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म. अब ये फॉर्म्स क्यों बनी है? फॉर्म्स इसीलिए बनी है ताकि जब हम वर्ब्स डिफरेंट टेंसेस में यूज करें तो इनकी फॉर्म्स के थ्रू हम पता लगा सकें कि कौन सी बात माजी की है, कौन सी बात करंट टाइम की है और कौन सी बात या एक्शन जो है वो फ्यूचर टाइम का है. इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हम लोग आइडिया लगाते हैं व्हाट द सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट, वेदर इट इज रिलेवेंट विद द पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर. Very simple and easy thing to understand. So verbs आप जितने याद करेंगे with meaning, ये treasure है, vocabulary building इसी को कहते हैं. जितने ज़्यादा verbs आप याद करेंगे, I'm not saying कि रोज़ाना बहुत सारे verbs याद करें. If you are remembering only 5 words in a day, 5 verbs जब आप याद करते हैं, actions होने चाहिए. And verb की जो identity होती है that is to, right? Verb और noun में क्या फ़र्क है? Let me tell you. ये बहुत आसान सी बात है. फॉर एग्जाम्पल आई टेक द रिंग. सो इफ आई से रिंग, ये नाउन है, अंगूठी. लेकिन अगर इसके साथ मैं टू पुट करूंगा, टू रिंग, दैट मीन्स बजाना,
बैल बजाना, सिर्फ इस टू की वजह से इस नाउन वर्ब में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है वॉक, यानी पैदल। टू वॉक, पैदल चलना। उर्दू में अगर ना आता है किसी के भी एंड में, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये सारी चीजें। उसके अलावा भी बहुत से वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ मैं कहूंगा क्रॉप, उसका मतलब है फसल, बट आई वुड से टू क्रॉप, उसका मतलब है काटना। खास करके एडिटिंग में मोबाइल फोटोज आप लोग डेफिनेटली क्रॉप करते होंगे और उनमें बड़े से इफेक्ट्स डाल के आप खुद को खूबसूरत बनाने में भी मसरूफ होते हैं। सो कैरी ऑन, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को समझना इसलिए लाजिम है ताकि आगे फ्यूचर में जो हम टेंसेस पढ़ेंगे उनमें इन्हीं का इस्तेमाल है, और प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना ही is the correct way to deliver anything in the written or spoken English, right? अभी की बात करूंगा अपनी लैंग्वेज में तो मैं कहूंगा मैं खड़ा हूं या मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं अभी खड़े होके कहूंगा मैं आपसे बात कर रहा था तो थोड़ी सी बात जमेगी नहीं। दैट सीम्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट, राइट? सो वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक छोटी सी सजेशन, मशवरा वो ये कि रोज़ाना 3 से 5 वर्ब्स भी अगर आप विथ मीनिंग एंड विद देयर फॉर्म्स याद करते हैं, दैट्स वेरी गुड। और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा जल्दी याद होते हैं, राइट? इसको रिलेट करेंगे, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, लैंग्वेज को जितना हम लोग अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उतना ही आसानी से, उतना ही मज़े से हम लोग लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, राइट? सो वर्ब्स की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो यही है। कौन सा काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये तो सारी अलग चीज़ें, लेकिन कौन सा काम किस वक्त में हुआ और इसकी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के थ्रू होती है। दैट इज़ वाई हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट मीन्स करंट, टेंस मीन्स टाइम। उसके मिड में एक वर्ड है इंडेफिनिट। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है अनश्योर या इनकम्प्लीट। अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस में इनश्योर और अनकम्प्लीट की क्या वर्थ है। बहुत आसान सी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट शोज और एक्सप्रेसेस द विल ऑफ एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। विल मीन्स इरादा, डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम करने का इरादा किया है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब मैं उसको परफॉर्म करूंगा, स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी कंटिन्यूअस टेंस। जब मैं उसको खत्म करूंगा तो वो परफेक्ट यानी कंप्लीट बन जाएगा। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से चलता है। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ेंगे, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड आफ्टर दैट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मैं कुछ करने का इरादा करूं, दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एज अ हैबिचुअल एस्पेक्ट भी यूज करते हैं हम लोग, उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इंडेफिनिट टेंस की गुफ्तगू करते हैं। इट शोज द विल ऑफ एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। सब्जेक्ट इरादा क्या रखता है, किस काम को परफॉर्म करने का इरादा रखता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। एज आई टोल्ड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म या बेस फॉर्म कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें से ही दूसरी बनती है। कैसे बनती है वो फर्दर रूल्स में डिस्कस करेंगे। इट्स हेल्पिंग वर्ब इज डू, DO, और इसकी दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो डू में से बनती है, दैट इज कॉल्ड डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स, डू जो है वो इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, I और we, सेकेंड पर्सन यानी यू सिंगुलर, यू प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, दैट मीन्स दे और प्लूरल नेम्स। डज का जो यूजेज है वो हम सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और एक नाम के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, राइट? डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। टू डू अगर आप सर्च करेंगे, दैट मीन्स टू परफॉर्म एनी टास्क, कोई काम करना। डू योर वर्क, आपने जुमला सुना होगा, राइट? सो ये स्पेसिफिकेशंस है। लेकिन यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक रूल इंप्लीमेंट होता है। वो ये रूल होता है कि थर्ड पर्सन के साथ
जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब पिक करते हैं तो वर्ब के साथ आप एस, ES या IES लगाते हैं। अब वोकैबुलरी इज इन मिलियंस। प्रॉब्लम यह है कि हम इतने वर्ड्स कैसे याद करें। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एक बेसिक और सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल कैरी है, आई कैरी अ बैग, अगर इसको ही के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो ही कैरीज अ बैग हो जाएगा। अब इसका ये रूल वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस, ES, IES कन्वर्ट करने में भी यूज होता है, एंड मजे की बात यही रूल सिंगुलर्स और प्लूरल्स बनाने में भी तकरीबन इस्तेमाल होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट उन वर्ब्स की बात करें जिनमें IES ऐड होता है। बहुत ही सिंपल सी उसकी एक्सप्लेनेशन है। जो वर्ब Y के साथ एंड हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उसको थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करेंगे तो Y रिमूव हो जाएगा और IES यानी फॉर एग्जाम्पल कैरी दैट विल बिकम कैरीज, क्राई दैट विल बिकम क्राइज, फ्राई दैट विल बिकम फ्राइज, फ्लाई दैट विल बिकम फ्लाइज। ऑलराइट, वाज़ेह रहे, Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो IES ऐड होगा, अगर Y से पहले वॉवेल है तो Y सेम रहेगा, ओनली S विल बी एडेड विद दैट थर्ड पर्सन प्लूरल। याद रहे ये जो रूल है वो हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे बट सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तब ही लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, सो अगर वर्ब Y से एंड होता है, उससे पहले वॉवेल है तो Y बरकरार रहेगा, सिर्फ S ऐड होगा। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y रिमूव हो जाएगा और IES ऐड होगा। दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं ES की। ये बहुत इजी और सिंपल सी बात है। ES कौन कौन से वर्ब्स के साथ हम लोग ऐड करते हैं? द वर्ब्स एंड विथ CH, SH, डबल S और O। फॉर एग्जाम्पल टू वॉच, अगर हम थर्ड पर्सन अफर्मेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो ही वॉचेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल टू प्रेस, अगर हम ही और शी की बात करेंगे तो शी प्रेसेस क्लॉथ्स, राइट, डबल S एंड में। SH फॉर एग्जाम्पल द लॉन्ड्री मैन वॉशेस द क्लॉथ्स, तो वॉश नहीं होगा क्योंकि लॉन्ड्री मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ES विद दैट वर्ड। अगर O की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ देर पहले डू की बात की थी और मैंने आपको कहा था डू में से ही सेकंड वर्ब बनता है डज। टू डू O से एंड हो रहा है, जैसे टू गो गोज बन जाता है, टू डू बिकम्स डज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो जब हम डू एज अ वर्ब यूज करेंगे तो ही डज हिज वर्क, नेगेटिव में क्या आएगा? ही डज नॉट डू हिज वर्क। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और जो डू है वो मेन एक्शन वर्ब है जो अफर्मेटिव में यूज हुआ था, तो हमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो S की भी डिस्कशन IES की एंड ES की हो गई, S रहता है। नाउ द पॉइंट इज S कौन से वर्ब्स के साथ हम ऐड करते हैं? वो वर्ब्स जो एंड हो B के साथ, D के साथ, F के साथ, G के साथ, K के साथ, L के साथ, M के साथ, N के साथ, P के साथ, R के साथ, T के साथ, तो उन सब के साथ हम लोग S ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंब, ऊपर चढ़ना, ये वर्ब B के साथ ऐड करते हैं हम लोग, तो सिर्फ उसको जब हम अफर्मेटिव थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, ही क्लाइम्स द वॉल। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब D के साथ टू फाइंड, ढूंढना, पुलिस फाइंड्स द क्रिमिनल, सो फाइंड्स इज सिर्फ और सिर्फ हम लोग S पुट कर रहे हैं। ये सारी चीजें स्क्रिप्ट में भी आपको मिलेंगी, हम लोग एडिटिंग में उसको भी ऐड कर लेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। 2-3 बार जब आप रिव्यू करेंगे और अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यू विल फाइंड वेरी फ्रेंडली, यू विल फाइंड वेरी इजी। दैट्स व्हाई वी यूजुअली इवन एवरीवन सेज प्रैक्टिस विल मेक यू द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। राइट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीडिया 360 कम्युनिकेशन शेयर भी कीजिए ताकि इस नॉलेज को हम बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा सके। जो इसकी ज़रूरत रखता है उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। अभी इनको इजाज़त, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, टेक केयर अ लॉट, अपना भी ख्याल रखिए।
इर्द गिर्द अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो और आप समझते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू द रिलीफ। और सुकून बहुत मुश्किल है, राइट? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ने के बाद।